बिहार सरकार राजस्व विभाग का एक नोटिफिकेशन आया है। ये सुनकर हम तो दंग हैं ही। आप भी जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे। बिहार सरकार का राजस्व विभाग अब लगभग 31 लाख खाता खेसरा को लॉक करने जा रही है। मतलब उस जमीन को ना कोई बेच पाएगा, ना कोई खरीद पाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में जमीन सर्वे का काम कंप्लीट हो गया? क्या बिहार सरकार का उद्देश्य ये है कि पहले आप अपने परिजनों से लड़ते थे हिस्सा के लिए, और अब आप जाकर सरकार से लड़ते रहिए कि आपका हिस्सा कहाँ गया? जो लोग अपना जमीन का, जिनका बाप दादा का एक साथ का जमीन है, खतियानी जमीन है, उस जमीन का अगर वो जमीन सर्वे नहीं करवा रहे हैं तो उस जमीन को जब बिहार सरकार लॉक कर देगी तो क्या होगा? तो बिहार के रैयत जाग जाइए, संभल जाइए, और सबसे बड़ी बात, सुधर जाइए। नहीं तो आने वाला जो वक्त होगा ना, कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते पैर का जूता चप्पल घिसते तो आपने सुना होगा, लेकिन पैर घिस जाएगा, आपके बच्चे के नाम पे वो जमीन नहीं होने वाला है। ये जो बिहार सरकार करने जा रही है, इसके बाद हालांकि ऑप्शन दिया गया है। देखिए, हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जमीन के जो मालिक हैं उनको भड़का रहे हैं या बिहार सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं। जो सच्चाई है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, आवेश में नहीं आना है। बिहार सरकार का कहना ये है कि पिछला रिकॉर्ड, बिहार सरकार के पास पिछला रिकॉर्ड जो कुछ भी है उसके हिसाब से जो जमीन सरकारी है उसे तो लॉक किया ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जहाँ पे जमीन सर्वे का काम हुआ या चल रहा है और जिस जमीन का कोई आवेदन करने वाला नहीं है, यानी प्रपत्र 2 नहीं देने वाला है कि ये जमीन मेरा है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है, उस जमीन को भी, और ऐसे लगभग 17.86 लाख एकड़ जमीन को बिहार सरकार ने सरकारी जमीन घोषित कर दिया है। और वो जमीन तो लॉक होगा ही, लेकिन साथ ही वो जमीन जो रैयत के पास पेपर है, लेकिन वो पेपर उनके किसी पाटीदार के पास है या नहीं है, मतलब कारण जो भी है, अगर आपने अभी तक प्रपत्र 2 नहीं दिया है तो हो सकता है वो जमीन भी आपका अनुवाद हो जाए, सरकारी घोषित हो जाए, और बैठकर आप आज जो इस बात को हल्के में ले रहे हैं ना, कल याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि इस चैनल पे हमें ये खबर मिली थी सुनने के लिए, हमने ध्यान नहीं दिया था, आज नतीजा भुगतने को मिल रहा है। लड़ते रहिएगा। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि जमीन सर्वे में जो सरकारी जमीन है, जैसे बिहार में कोई सड़क बनना है, रेलवे लाइन बिछाना है, सरकारी भवन बनाना है, या कुछ भी सरकारी काम करना है, तो सरकार को भू अधिग्रहण करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत से लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। कई जगह से तो ऐसी भी खबर आई कि कुछ ऐसे लोग जो सभी लोगों ने जमीन अनुदान कर दी, मतलब सरकार को दान दे दिया, अनुदान नहीं, सरकार को दे दिया पैसे लेकर, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं दिया। सरकार ने क्या किया, उसके चारों तरफ सड़क बना दिया। अब बीच में जिसका वो घर है या मकान है, वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे ही जो लोग अकड़ कर बैठे हैं ना, उनकी हालत भी वही होने वाली है। जल्दी से प्रपत्र 2 भरकर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ भी है, जमा कीजिए। जुलाई 2026 का इंतजार मत कीजिए। सरकार जिस तरह से अपना जमीन सुरक्षित करने में लगी है, रैयतों के जमीन से उतना कोई खास मतलब नहीं है। रैयतों की जमीन अगर रैयत का है तो वो अपना जमीन का खुद ध्यान दे, जिम्मेवारी उनकी है। हालांकि सरकार ने एक विकल्प छोड़ रखा है कि जो खाता खेसरा सरकार लॉक कर देगी, लेकिन उसका मालिक कोई, अगर उसका दावेदार
सरकार के सामने जाकर क्लेम करेगी, जनता क्लेम करेगी कि ये ज़मीन मेरा है, मेरे पास ये पेपर है, तो उसे वो ज़मीन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और जहां आप अपने पाटीदार से नहीं लड़ पा रहे हैं, सरकार से लड़ लीजिएगा क्या? इस बात को हल्के में मत लीजिए। और जिस किसी का भी पाटीदार ने कब्जा कर रखा है, जो भी मैटर है, उस जमीन का जल्द से जल्द क्लेम कीजिए, ताकि कम से कम उस जमीन पे विवाद हो और उसे सरकारी घोषित न किया जाए। कम से कम वो जमीन बच तो जाए, सरकार के संज्ञान में ये तो आए कि ये जमीन अभी विवादित है, इसे हम लॉक नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम जो रैयत इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, इस विश्लेषण को देख रहे हैं, वो इस बात को समझें और अपने उन तमाम रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त सबके पास शेयर करें, ताकि सभी तक ये खबर पहुंचे कि सरकार ये काम करने जा रही है और आपकी जिम्मेवारी ये बनती है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। आप अपना जमीन दान करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो बातें हैं, हमें लगा कि बिहार के एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम आप तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि आपको पता लगे कि सरकार लगभग 31 लाख खाता खेसरा को लॉक करने जा रही है, जिसमें हो सकता है आपका भी खाता खेसरा हो जो लॉक होने जा रहा है। आप अपना पेपर और कब्जा बैठे रह जाइएगा लेकर, और सरकारी लोग आएंगे। अगर घर भी बना है तो बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया जाएगा। स्कूल, अस्पताल, सड़क, रेलवे लाइन, धर्मशाला, मंदिर, सरकार को जो इच्छा हो वो बन जाएगा। लेकिन अब एक बात और आपसे क्लियर कर दें कि देखिए, सरकार का इस समय बिहार में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये जो जमीन लॉक करने जा रही है तो बीजेपी का हो जाएगा या जेडीयू का हो जाएगा। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये जमीन सरकारी रहेगा, और चाहे किसी का भी सरकार आए, किसी पार्टी का सरकार आए, वो इस जमीन पे काम कर सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई जब क्लेम करेगा तो उस समय का सरकार इस समय के सरकार को दोषी ठहराते हुए और वाहवाही लूटेगा कि हम उस समय सत्ता में नहीं थे, उस समय एनडीए की सरकार थी, उसने ऐसा गड़बड़ किया है, हम तो जनता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो जमीन अनलॉक किया जाएगा, ये किसी नेता, किसी सरकार, मतलब किसी नेता या किसी मंत्री का नहीं होगा, ये सरकार का होगा। और जो जमीन सरकार का होता है, असल में वो जमीन जनता का ही होता है। अब मान लीजिए आपके गांव का कोई अवैध कब्जा जमीन था, उसे सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया, उस पर स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, या फिर पंचायत भवन बनेगा, या किसी भी तरह का सरकारी भवन बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उस गांव की जनता को ही होना है। सरकार का क्या है, आज है कल नहीं। नीतीश कुमार, दिलीप जायसवाल आज है या नहीं है। तो जो सच्चाई है, इन तमाम पहलुओं को समझना होगा। ऐसा नहीं कि आवेश में आकर इस सरकार को दोषी ठहरा दें, इस सरकार को एक तरफा बता दें कि जमीन लूट रही है, गरीबों को सता रही। ऐसा नहीं, सरकार का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो सरकार क्या करेगी, बताइए। जो टाइमलाइन दिया गया, उस टाइमलाइन में आप कुछ नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी। तो सरकार को जो करना है, संविधान के दायरे में रहकर सरकार वो काम करेगी। सरकार का वो दायित्व है, जनता ने ही चुना है। लेकिन आपका जो अधिकार है, आपका जो फर्ज है, आपका जो फर्ज के साथ साथ अधिकार, फर्ज, कर्तव्य जो भी है, उसके लिए भी आपको जागना पड़ेगा। तब जाकर आज के डेट में, जब तक, एक कहावत बहुत पुराना है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, तब तक उसकी माँ को लगता है कि ये बच्चा का पेट भरा है, इसीलिए ये खेल रहा है और मस्त है।
लेकिन जब बच्चा रोने लगता है तब माँ का वो एहसास होता है कि बच्चा भूखा है और उसे दूध पिलाया जाता है। तो उसी तरह से बिहार के जनता को भी चिल्लाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तब जाकर सरकार को ये पता लगेगा कि ये जो ज़मीन हम लॉक करने जा रहे हैं वो तो आम जनता का ज़मीन है, उसे हम लॉक नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है माध्यम तो सोशल मीडिया है। बहुत से लोग मेरे पास कुछ पेपर्स भेजे, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि सिर्फ इस पेपर से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको उस सीईओ कर्मचारी का फ़ोटो, वीडियो कुछ भी आपको भेजना पड़ेगा, ताकि ये पता लगे कि किस सीईओ के कार्यकाल में, किस कर्मचारी वीडियो के कार्यकाल में आपके साथ गड़बड़ हुई है। ऐसे नहीं आप फ़ोन रिकॉर्डिंग भेजेंगे, कुछ दस्तावेज़ भेजेंगे तो उससे सबको पता नहीं लगता है। वो कोई सीईओ, कोई कर्मचारी से आप अगर बात कर लेते हैं फ़ोन पे, तो वो कोई सलमान खान या फिर पीएम मोदी नहीं है कि उसकी आवाज़ को पूरी दुनिया पहचानती है, पूरा भारत, पूरा बिहार पहचानता है। आपको उसका फ़ोटो, उसका कोई वीडियो क्लिप भेजिए सबूत के साथ। सोशल मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ उठाएँगे, लेकिन जब तक आप फ़ोटो और वीडियो फुटेज नहीं भेजेंगे सबूत के साथ, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से सबूत पेश करेंगे, लेकिन वो मान्य नहीं होगा, तो फिर हम वहाँ पे मूर्ख बन जाएँगे। इसीलिए हम अपने हिसाब से तय करेंगे कि जो आप दस्तावेज़ दे रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, वो वाक़ई उस पे अगर हम लड़ने जाएँ, तो हम उस पे जीत पाएँगे और उस सबूत के आधार पे हम कहीं भी लड़ पाएँगे। इसीलिए वीडियो फुटेज, फ़ोटो और जो आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज़ है, वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर आपका बातचीत ऑडियो है, वो भी ये सही है, लेकिन उससे पहले ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर है तो संपर्क करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।